तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। सोते समय आत्मा कहाँ जाती है? वरदान कहानी नींद के पार का संसार। रात का समय था। गांव का वातावरण बिल्कुल शांत, जैसे धरती भी विश्राम कर रही हो। हर तरफ हल्की हल्की हवा बह रही थी। उसी गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। अर्जुन हर रात एक ही सवाल से परेशान रहता था। जब हम सो जाते हैं तो हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है? उसे ये प्रश्न कुछ दिनों से बहुत बेचैन कर रहा था। वो जब भी रात में आंखें बंद करता, उसे लगता कि कोई अदृश्य दुनिया उसे अपनी ओर खींच रही है। एक रात उसने तय किया कि वो इस रहस्य को पूछेगा, गांव के सबसे ज्ञानी और आध्यात्मिक व्यक्ति महर्षि दयानंद से। अगली सुबह सूरज उगा ही था कि अर्जुन गुरुकुल पहुंच गया। अध्याय 1 प्रश्न का आरंभ। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, एक प्रश्न मेरी आत्मा को झकझोर रहा है। जब हम सोते हैं चेतना बंद हो जाती है, लेकिन आत्मा तो अजर अमर कही गई है। तो क्या नींद में आत्मा कहीं जाती है? महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, ये वही प्रश्न है जो हजारों वर्षों से ऋषि, साधक और वैज्ञानिक समझने का प्रयास करते आए हैं। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अर्जुन उत्साहित हो उठा। अध्याय 2 धर्म का उत्तर, आत्मा का आधा वियोग। महर्षि बोले, धर्म में कहा गया है कि नींद दरअसल आत्मा का शरीर से आधा वियोग है। जब हम मरते हैं आत्मा पूरी तरह शरीर छोड़ देती है, परंतु जब हम सोते हैं आत्मा शरीर से केवल सूक्ष्म धागे के रूप में जुड़ी रहती है। अर्जुन चकित होकर बोला, यानी नींद छोटी मृत्यु की तरह है? महर्षि ने सिर हिलाकर कहा, हाँ अर्जुन, इसे निद्रा मृत्यु भी कहा गया है। यही कारण है कि हम सोते समय बाहरी दुनिया से कट जाते हैं। आसपास क्या हो रहा है, किसने आवाज लगाई, हमें कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि आत्मा आधे स्तर पर देह से अलग होकर सूक्ष्म लोकों में घूमती रहती है। अर्जुन ने पूछा, सूक्ष्म लोक, वहां कैसा संसार होता है? गुरुदेव बोले, वही संसार जिसमें सपने जन्म लेते हैं। कभी तुम उड़ते हो, कभी पुराने घर पहुंच जाते हो, कभी देवताओं को देखते हो। ये सब आत्मा की सूक्ष्म यात्रा का परिणाम है। शरीर तो बिस्तर पर होता है, लेकिन आत्मा उन लोकों की यात्रा कर रही होती है जहां विचार, भावना और स्मृतियां आकार लेती हैं। अर्जुन ने पूछा, सूक्ष्म लोक, वहां कैसा संसार होता है? गुरुदेव बोले, वही संसार जिसमें सपने जन्म लेते हैं। कभी तुम उड़ते हो, कभी पुराने घर पहुंच जाते हो, कभी देवताओं को देखते हो। ये सब आत्मा की सूक्ष्म यात्रा का परिणाम है। शरीर तो बिस्तर पर होता है, लेकिन आत्मा उन लोकों की यात्रा कर रही होती है जहां विचार, भावना और स्मृतियां आकार लेती है। अध्याय 4 पुराणों की कहानी, सत्य के द्वार। गुरुदेव ने पुराणों का उदाहरण देते हुए कहा, गरुड़ पुराण में लिखा है कि नींद में आत्मा अपनी पुरानी जन्मों की कुछ झलकें देखती है। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने कहा था, निद्रा में आत्मा अपने असली रूप को क्षण भर देख पाती है। पुराण बताते हैं कि सोते समय आत्मा 3 स्थानों में भ्रमण कर सकती है। 1 स्वप्न लोक, जहां हमारे विचार रूप लेते हैं। 2 स्मृति लोक, जहां बीते जन्मों की परछाइयां रहती हैं। 3 देवलोक, जहां दिव्य संकेत मिलते हैं जिन्हें हम सपना मान लेते हैं। अर्जुन मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहा। अध्याय 4 विज्ञान का उत्तर, चेतना की परतें। फिर महर्षि बोले, अब सुनो, विज्ञान क्या कहता है। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि नींद में हमारा मस्तिष्क 3 चरण से गुजरता है। 1 लाइट स्लीप, 2 डीप स्लीप, 3 REM स्लीप, सपनों की अवस्था। REM अवस्था में मस्तिष्क सक्रिय होता है, लेकिन शरीर बिल्कुल शांत। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस समय चेतना शरीर से अलग थलग होकर एक आंतरिक दुनिया में चली जाती है। हम उसी को सपने कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, तो क्या विज्ञान आत्मा की यात्रा मानता है? गुरुदेव मुस्कुराए, विज्ञान इसे आत्मा नहीं कहता, लेकिन चेतना की यात्रा जरूर मानता है। धर्म आत्मा कहता है, विज्ञान सबकॉन्शियस माइंड। दोनों एक ही सत्य को अलग भाषा में बताते हैं।
अध्याय 5 नींद में होने वाले चमत्कार। अर्जुन अभी सुन ही रहा था कि गुरुदेव ने आगे कहा, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि रात को सोने से पहले कोई गहरी चिंता हो तो सपना उसी से जुड़ा होता है? या कभी तुम्हें भविष्य जैसा कोई संकेत मिलता है? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव, ऐसा कई बार हुआ है। गुरुदेव बोले, क्योंकि जब शरीर सोता है, आत्मा ब्रह्मांड के विशाल चेतना समुद्र में प्रवेश करती है। वहां समय, दूरी और वास्तविकता की सीमाएं कमजोर हो जाती हैं। कभी कभी आत्मा भविष्य की घटनाओं के कंपन महसूस कर लेती है, जिसे हम ड्रीम सिग्नल कहते हैं। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। अध्याय 6 एक रात का अनुभव, आत्मा का साक्षात्कार। कुछ दिन बाद एक रात अर्जुन ध्यान करते करते ही सो गया। उस रात उसने एक अद्भुत सपना देखा। वह एक पुल के ऊपर खड़ा है। पुल के एक तरफ उसका शरीर है, दूसरी तरफ चमकता हुआ प्रकाश। उस प्रकाश में उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई दी, जो वर्षों पहले गुजर चुकी थीं। बेटा अर्जुन, डरो मत, नींद में आत्मा हमेशा सुरक्षित रहती है। हम सब वहीं मिलते हैं जहां प्यार और प्रकाश है। अर्जुन रो पड़ा। सपना इतना सजीव था कि वो जागने पर भी कांप रहा था। सुबह वो फिर गुरुदेव के पास पहुंचा। अध्याय 7 गुरुदेव का रहस्योद्घाटन। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, क्या मैंने अपनी दादी की आत्मा को सच में देखा? गुरुदेव बोले, सपने साधारण भी होते हैं और दिव्य भी। साधारण सपने दिमाग बनाता है, पर दिव्य सपने आत्मा की यात्रा के दौरान मिलते हैं। तुम्हें जो सपना आया वो दिव्य स्पर्श था। आत्मा को जब प्रेम का संदेश मिलता है, वह उसे अनुभव के रूप में तुम्हें दे देती है। अर्जुन की आंखों में शांति आ गई। अध्याय 8 अंतिम सत्य, आत्मा कहीं जाती नहीं, वह स्वयं में जाती है। गुरुदेव ने अंतिम बात कहते हुए कहा, अर्जुन, लोग समझते हैं कि आत्मा सोते समय कहीं बाहर चली जाती है। सत्य ये है, आत्मा बाहर नहीं जाती, वह अपने भीतर जाती है। हमारा असली घर बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की चेतना में है। जब हम सोते हैं, आत्मा उसी भीतर के घर में लौटती है। वही घर है जहां शांति है, प्रकाश है, दिव्यता है। नींद उस यात्रा का द्वार है जिसे हम रोज अनुभव करते हैं पर समझ नहीं पाते। अर्जुन ने पैर छूते हुए कहा, गुरुदेव, अब मुझे उत्तर मिल गया। सोते समय आत्मा कहीं दूर नहीं जाती, वह उसी स्थान पर जाती है जहां से हम सब आए हैं, अंदर के प्रकाश में। निष्कर्ष, वीडियो का सुंदर अंत। जब शरीर सोता है तो आत्मा सूक्ष्म संसार में प्रवेश करती है, विचारों के, स्मृतियों के और दिव्य चेतना के संसार में। धर्म इसे आत्मा की यात्रा कहता है, विज्ञान इसे चेतना का विस्तार। पर सत्य यही है, रात वो समय है जब आत्मा अपने असली स्वरूप को छू लेती है। इसी प्रकार की और जानकारियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद मित्रों।